बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आज का लेक्चर हमारा मेनली होने वाला है पावर डिसिपेशन और पावर रेटिंग के बारे में। बच्चों को हमेशा इसमें मसला रहता है, कभी समझ नहीं आता कि डिफरेंस क्या है दोनों में, पावर रेटिंग का क्या मतलब होता है, पावर डिसिपेशन का क्या मतलब होता है और इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, इनको हमने कॉम्बिनेशंस में कैसे अप्लाई करना है इन दोनों चीज़ों को, तो वो आज हमने सीखना है। तो आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो गए हमारे कि हम सबसे पहले इस टॉपिक की बेसिक सीखेंगे, उस बेसिक को यूज़ करते हुए हम आगे कॉम्बिनेशंस देखेंगे पैरेलल और सीरीज़ बल्ब्स के, ठीक है, जहाँ पर हम पावर रेटिंग और पावर डिसिपेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे डिटेल में, ठीक है। तो इस वीडियो के होने वाले हैं 2 पार्ट्स, जिसमें पहले पार्ट्स में आपको बेसिक्स बातें और पावर रेटिंग के बारे में बताया जाएगा और पावर डिसिपेशन के आगे उनके सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो होगी, ताकि एक वीडियो लंबी ना हो और आपके लिए आसानी रहे, इसलिए इसके 2 पार्ट बनाए गए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करूँ। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमेशा सिंपल चीज़ पे रहना बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी बात आप समझ रहे हो सादा बात से शुरू करो, फिर कॉम्प्लेक्स तक जाओ। अगर आप डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स को अप्रोच करोगे कभी कुछ नहीं समझ पाओगे, तो ये बात याद रखनी है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स तो आपने पढ़ रखे हैं, आसानी से आपको आते होंगे। इस पर अगर नहीं आते या कोई मसला है, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वो मैं डाल दूंगा इसके आई बटन में जब मैं वो बनाऊंगा। तो सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स आपने पढ़े हुए हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ये आपको दिख रहा होगा कि 5 ओम का रेजिस्टर 5 का और 10 का सीरीज़ में लगे हुए हैं। सो सिंपली सीरीज़ में हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देते हैं, जिस तरह ये 5 ओम और 10 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 और 10 20 ओम हो गई। सिंपल बात। इधर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर दिख रहा है आपको, इधर 10 ओम 3 लगे हुए थे। R/N आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट आपके पास आ गई है 3.33, यानी 10/3, तो वो 3.33 ओम बनता है। डन हो गया। अच्छा, अब आपने देख लिया ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था, ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, P और S लिखा हुआ है इनके ऊपर। डन। अब हम आ जाते हैं इस साइड पर, ठीक है, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टर्स डाल रहे हैं, यानी पहले ये 5 5 10 वाले थे, वही 5 5 10 तो उतना ही आ गया, लेकिन हमने एक रेजिस्टर्स और लगा दिया। तो क्या हुआ, अब हमारे पास 5 5 10 और 10 20 और 5 25, यानी अब हमारे पास रेजिस्टेंस 25 ओम हो चुकी है। पहले रेजिस्टेंस कितनी थी, 20 ओम। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि जब आप सीरीज में रेजिस्टर्स ऐड करते हो तो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ये बात याद रखनी, आगे यूज होगी। सादा बात है, देखो सादा बात से आगे बहुत कॉम्प्लेक्स बातें बनेंगी। अब आ जाते हैं रिमूविंग रेजिस्टर्स फ्रॉम सीरीज। अब ये 5 5 10 वाले थे, इसमें से मैं कोई एक रेजिस्टर्स निकाल देता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट करें ये वाला रेजिस्टर निकाल दिया इधर, तो 5 × 5 10 ओम रेजिस्टेंस रह गई है। पहले कितनी थी, 20 ओम। यानी रिमूविंग रेजिस्टर्स फ्रॉम सीरीज डिक्रीजेस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जैसे कि ये 20 से 10 हो चुकी है। डन हो गया। डन, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 5 वाला निकालता तब भी रेजिस्टेंस कम ही होती, क्योंकि सम है ना सिंपल, तो 15 हो जाती फिर इधर, लेकिन स्टिल 20 से कम होती। अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल वाले की। पैरेलल में हम ऐड करेंगे रेजिस्टर्स, ये थोड़ा अजीब लगेगा, देखें 10 10 10 10, पहले 3 थे, अब मैंने 4 लगा दिए। जब 4 लगाए तो R/N से मेरे पास फॉर्मूला बन गया 10/4 और मेरी रेजिस्टेंस आ गई 2.5, पहले थी 3.33। यानी एडिंग रेजिस्टर्स इन पैरेलल डिक्रीजेस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, देख लिया कैसे, 3.33 2.5 ओम, 2.5 ओम कम है, तो यानी एक रेजिस्टर आपने और लगाया तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कम हो गई। अगर मैं एक और लगाऊंगा तो और कम हो जाएगी। जितने रेजिस्टर लगाता जाऊंगा उतनी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कम होती जाएगी। और ऐसा क्यों हो रहा है, इस n की वजह से। ये n जो है ये डिनोमिनेटर में है, जितने मैं रेजिस्टर लगाता जाऊंगा उतनी ये n की वैल्यू बढ़ती जाएगी और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। अब मैं आ जाता हूँ रिमूविंग रेजिस्टेंसेस फ्रॉम पैरेलल। पैरेलल से आपने रेजिस्टेंसेस को रिमूव करना है। जिस तरह अब यहाँ पे 3 रेजिस्टर लगे हुए थे, अब मैंने एक रेजिस्टर को हटा दिया, 2 रह गए। अब मैं जैसे जैसे ये 2 रह गए तो इनकी आ गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5
और पहले थी 3.33 ओम, अब हो गई 5, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ चुकी है। यानी अगर आप रेजिस्टर रिमूव करोगे, देखिए कैसा करिश्मा है, कैसा यहाँ पे ट्रिक है कि आप पैरेलल में जितने रेजिस्टर जिनकी वजह से रेजिस्टेंस होती है वो डिवाइसेस ही हटा रहे हो, फिर भी रेजिस्टेंस बढ़ रही है, यानी उनकी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, हालांकि डिवाइसेस आप निकाल रहे हो। तो ये ट्रिकी बात है, ठीक है। माइंड देर से क्लिक करता है इस बात को, अगर हम फ्लो में बैठे हों तो हमें नहीं क्लिक होता, ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं समझ आता। अच्छा, तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे होगा इस तरह कि जैसे जैसे आप रेजिस्टर रिमूव करते जाओगे आपके n की वैल्यू छोटी होती जाएगी, जिससे आपका R इक्विवेलेंट बढ़ता जाएगा। ये n, ये वाला फॉर्मूला तब हम अप्लाई करते हैं जब आपके पास सेम टाइप ऑफ रेजिस्टर हो, मतलब 10-10 ओम के लगे हुए हैं, 2-2 ओम के, एक सबकी रेजिस्टेंस एक जैसी हो। नहीं तो आपको दूसरे फार्मूलाज पता हैं, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम या 1/R1 1+1/R2, वो वाले फार्मूलाज, वो पैरेलल के लिए, ठीक है। सीरीज के लिए तो सिंपली सम करते हैं, अगर सेम टाइप ऑफ रेजिस्टर हो तो NR लिख देते हैं, वो सब आपको पता है। इस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा कॉम्बिनेशंस पर। अभी हम बात कर रहे हैं कि एडिंग रेजिस्टर इन पैरेलल decreases the resistance, equivalent resistance, while removing resistances from parallel increases the equivalent resistance। अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं सीरीज के साथ। यहाँ पे आपने रेजिस्टर ऐड किए और आपकी रेजिस्टेंस हो गई कम, लेकिन वहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, रेजिस्टर ऐड किए थे और रेजिस्टेंस बढ़ गई थी, यानी ऑपोजिट नेचर है। अब यहाँ पे आपने रिमूव किया रेजिस्टेंसेस को और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ी, और जबकि सीरीज में आपने रिमूव किया था तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हुई थी। डन हो गया, ये हो गई आपकी सब बेसिक्स कवर जो आपको पता होनी चाहिए आज के टॉपिक को समझने के लिए अच्छे तरीके से। अब हम आते हैं पावर रेटिंग की तरफ, ठीक है। ये वाला बॉक्स मैं समझाता हूँ आपको। पावर रेटिंग क्या होती है? पावर रेटिंग, द पावर प्रिंटेड ऑन द बल्ब ब्रॉट फ्रॉम द शॉप। ऐसा एक बल्ब जो कि आप दुकान से खरीद कर लाए हो, उस पर जो पावर प्रिंटेड होगी वो होगी उसकी पावर रेटिंग। डन हो गया। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि पावर रेटिंग क्या होती है, जो किसी बल्ब पर या किसी डिवाइस पर, रजिस्टर पर कंपनी की तरफ से प्रिंट होके आती है। अब मेरे पास, मैंने चेक किया, बल्ब उनका बॉक्स नहीं पड़ा था, बॉक्स पर लिखी होती है, तो मेरे पास ये मेरा ट्रिमर था, इस पर बॉक्स पर देखें लिखा हुआ है कि 3 वॉट, ठीक है। तो ये कंपनी ने डिज़ाइन करते वक्त कैलकुलेट की और कंपनी ने बताया कि इसकी पावर 3 वॉट है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे टॉपिक की तरफ। हाँ जी बच्चों, तो आपने देखा कि उस बॉक्स पर पावर रेटेड लिखी हुई थी, वो थी 3 वॉट उसकी थी, ठीक है। अब आप जो बल्ब लेके आते हैं उस पर भी लिखा होता है, या आप दुकान वाले को जाके बताते हो कि मुझे 100 वॉट का बल्ब चाहिए, 60 वॉट का बल्ब चाहिए, कितने वॉट का चाहिए, वो उतने वॉट का आपको दे देता है। और हम ये सोचते हुए बल्ब खरीदते हैं कि जितनी ज़्यादा वॉट का कहेंगे वो महंगा भी उतना ही होता है, और हम ये सोचते हैं कि ये ज़्यादा रोशनी देगा, इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, ठीक है, हम ये सोचते हैं। और ये हमारी सोच ठीक है या गलत है, ये आगे जाकर देखेंगे। और थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है, कैसे ठीक है वो आगे देखते हैं। अच्छा, पावर रेटिंग जो कि प्रिंटेड होगी, ठीक है। अच्छा, पावर रेटिंग का फॉर्मूला हमेशा 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 V² डिवाइडेड बाय R है। जो मर्जी कर लो, चाहे आप पैरेलल कम्बिनेशन कर लो, सीरीज कम्बिनेशन कर लो, या इनका मिक्सचर बना लो, तब जहां मर्जी हो आप, पावर रेटिंग का यही फॉर्मूला है, ठीक है। और एक बल्ब की या एक डिवाइस की इंडिविजुअल पावर रेटिंग कभी नहीं बदला करती। सो यही बात लिखी हुई है, पावर रेटिंग या रेटेड नेवर चेंजेस, मतलब एक बल्ब की इंडिविजुअल पावर रेटिंग नहीं बदलती, फिक्स रहती है। लेकिन हम इसकी इक्विवेलेंट बना सकते हैं कॉम्बिनेशंस में, वो आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। लेकिन सिंपल एक डिवाइस की, जिस तरह भी मैंने दिखाया, इसकी पावर रेटिंग इतनी ही रहेगी, जिस मर्जी कॉम्बिनेशन में लगा लो, पैरेलल में, सीरीज में, जो मर्जी कर लो, एक की इतनी ही रहेगी। इक्विवेलेंट जो है वो हम अलग से देखते हैं। सो पावर रेटिंग नेवर चेंजेस, बात समझ आ गई, ठीक है। फॉर्मूला इज फिक्स्ड इन एवरी कॉम्बिनेशन, ये फॉर्मूला नहीं बदलेगा, मैंने बता दिया। ओके, सो अब इस फॉर्मूला का क्या मतलब है, ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल हुआ? ये फॉर्मूला कंपनी ने इस्तेमाल किया, और कंपनी ने जिस वोल्टेज पर इन बल्ब को बनाया या टेस्ट किया वो ये V वोल्टेज थी, ठीक है। ये V वोल्टेज आप किसी कॉम्बिनेशन में, आप इस बल्ब को किसी बैटरी के साथ लगाते हो, ये वो वाली V नहीं है, ठीक है।
क्योंकि पावर रेटेड बल्ब के ऊपर प्रिंटेड है, समझ लें वो है, मिसाल के तौर पे एक बल्ब है उसकी है 60 वॉट पावर, ठीक है, तो उसकी साथ उन्होंने कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी लिखी होगी, भाई इसकी इतनी रेजिस्टेंस है आर, ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू लिखी होगी। तो ये जो दोनों बातें हैं ये उन्होंने एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे की होंगी, ठीक है, जो वोल्टेज उन्होंने कंपनी में यूज किया होगा, ठीक, उसके ऊपर ये बात हो रही है। और मेजरली हमारे डिवाइसेस का 220 वोल्ट पे ही ये लिखी जाती हैं, 220 वोल्ट के हिसाब से ही लिखी जाती हैं बातें, ठीक है। तो कंपनी ने जो यूज किया होगा ये वो वोल्टेज है, ये कहना चाहता हूं। किसी कॉम्बिनेशन में ये मत करिएगा कि 60 वॉट का बल्ब है, ठीक है, आप इस तरह करने लग जाएं कि कॉम्बिनेशन में आपके पास आप क्या करने लग जाएं, 60 वॉट का बल्ब है तो आप यूं करें कि इसके साथ आप यहां पर V निकालने मतलब V बैटरी का पुट कर दें जो आपने अटैच की हुई है, 60 वॉट लगा, नहीं इस तरह नहीं करना। ये वोल्टेज वो वोल्टेज है जो कंपनी वालों ने यूज किया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब ये है पावर रेटिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फिलामेंट। भाई ये फिलामेंट क्या है, ये अब बॉक्स आ गया कि ये बल्ब भी रेजिस्टर की तरह ही होते हैं और इनमें जो रेजिस्टेंस काज करता है वो इनका फिलामेंट होता है, यानी फिलामेंट जो इन बल्ब के अंदर लगा हुआ होता है उसकी वजह से किसी भी बल्ब की रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, ओके। अब आते हैं आगे। और एट अ कांस्टेंट वोल्टेज, यानी जो कंपनी ने यूज किया वही वोल्टेज फिक्स वोल्टेज था, कांस्टेंट था, और पैरेलल कॉम्बिनेशन ही होता है हर जगह पे इस्तेमाल। तो दिस इज कैलकुलेटेड एट अ कांस्टेंट वोल्टेज इन कंपनी, ठीक है, ये वाली पावर रेटिंग की बात हो रही है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो कि आता है एंट्री टेस्ट में भी और वैसे भी इस जो सब हमने कहानी पढ़ी है उसको समझने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि एक 60 वॉट का बल्ब है और एक 40 वॉट का बल्ब है, ये सेम वोल्टेज पर काम कर रहे हैं, सेम कांस्टेंट वोल्टेज, तो किसकी जो है वो थिक फिलामेंट है। डन हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट ही यहां से लेना है थिक फिलामेंट से। थिक फिलामेंट का क्या मतलब है कि उस फिलामेंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, ठीक है, और आपको को रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा, इसका मतलब उस वाले बल्ब की जिसका थिक फिलामेंट है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। और अभी आपने पावर रेटिंग का फॉर्मूला पढ़ा, पावर रेटिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट। तो जिसका थिक फिलामेंट उसकी रेजिस्टेंस कम, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी इसका मतलब उसकी पावर रेटेड ज्यादा होगी। डन हो गया। पावर रेटेड ज्यादा वाले का थिक फिलामेंट होगा, सिंपल ये बात आई, यानी कि फिलामेंट की थिकनेस और पावर रेटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। या आप यहां से सिंपल ये वाला रिलेशन यूज करके इस पे अप्लाई कर सकते हैं। यही इसी तरीके से लेंथ का भी पूछा जा सकता था कि किसका फिलामेंट लंबा होगा किसका छोटा होगा। डन हो गया। अब इस वाले में थिकनेस की बात हुई है तो थिक किसका होगा, जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी, जो कि है 60 वॉट। 60 वॉट ज्यादा पावर है, आपको दिख रहा है 60 बड़ा है और 40 छोटा है, तो 60 वॉट वाले का रेजिस्टेंस कम होगी। रेजिस्टेंस कम है तो इसका मतलब इसका जो है फिलामेंट थिक होगा। कीपिंग द लेंथ ऑफ बोथ फिलामेंट, इन दोनों में लेंथ फिर कांस्टेंट रहेगी, मतलब जितनी फिलामेंट की लेंथ इसमें है उतनी ही इसमें होगी। फिर हम थिकनेस का देखेंगे रिलेशन, ठीक है, और ये दोनों जो फिलामेंट बने होंगे वो सेम मटेरियल के बने होंगे। तो लेंथ और इस रेजिस्टिविटी को कांस्टेंट मानते हुए हम ये कहेंगे कि जिसका फिलामेंट थिक है उसकी रेजिस्टेंस कम है, जिसकी रेजिस्टेंस कम है उसकी पावर रेटिंग ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो गया 60 वॉट बल्ब, ठीक है, 60 वॉट बल्ब इसका आंसर हो गया। और यहाँ पर रेजिस्टिविटी और लेंथ कांस्टेंट है। अब हम चलते हैं आगे। आपने यहाँ से क्या सीखा कि पावर रेटिंग जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पावर रेटिंग जो है वो कांस्टेंट वोल्टेज पे मैयर हुई भी होती है, ये प्रिंटेड होती है, ये कभी नहीं बदलती, ये बॉक्स पर प्रिंट होकर आती है। अब हम चलते हैं पावर डिसिपेशन पर, फिर हम अपना लेक्चर जल्दी से एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं समझाता हूँ इनके कॉम्बिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो अब हम आ चुके हैं पावर डिसिपेशन पर। पावर डिसिपेशन और पावर रेटिंग सेम नहीं है, डिफरेंट बातें हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। पावर डिसिपेशन पता है क्या है? पावर डिसिपेशन वो है जो किसी सर्किट में पावर डिसिपेट हो रही है, किसी सर्किट में पावर कंज्यूम हो रही है। पावर रेटेड फिर क्या है? पावर रेटेड वो है जो कंपनी ने किसी एक स्पेसिफिक वोल्टेज पर कैलकुलेट करके प्रिंट कर दी है, वो होती है पावर रेटेड। और पावर डिसिपेशन
हर सर्किट में, हर कॉम्बिनेशन में डिफरेंट हो सकती है, होगी, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज और करंट डिफरेंट होगा, तो पावर डिसिपेशन भी डिफरेंट हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं इसकी बातें कि पावर डिसिपेशन कैन हैव टू फॉर्म्स, दो फॉर्म हो सकती हैं कि पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इन सीरीज। क्यों भाई सीरीज में? क्योंकि सीरीज में आपको पता है कि करंट कांस्टेंट रहता है और थ्रू ईच रेजिस्टेंस, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस सेम रहेगा, तो फिर पावर डिसिपेशन जो है उसका फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है पावर डिसिपेशन का वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये होता है इन पैरेलल वेयर वी इज कांस्टेंट। ठीक है, वी इज कांस्टेंट यानी हर डिवाइस को, हर रेजिस्टर को, हर बल्ब को वोल्टेज सेम मिल रहा होगा। ठीक है, हाउएवर उनकी रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी, जिसकी बेस पर पावर डिसिपेशन डिफर करेगी। यहां पर भी इसी तरह कि हर रेजिस्टर में से गुजरने वाला करंट सेम होगा, तो फिर पावर डिसिपेशन हर रेजिस्टर की सेम क्यों नहीं होती? क्योंकि हर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस सेम नहीं होती। हाँ, क्या अगर हम ऐसे रेजिस्टर लगा दें जिनकी रेजिस्टेंस सेम हो, तो क्या उनकी पावर डिसिपेशन भी सेम होगी? यस, सेम होगी, क्योंकि करंट दोनों में से सेम गुजर रहा है। डिफरेंस पैदा करने वाली चीज ही रेजिस्टेंस है। अगर आप वो भी सेम कर दोगे, तो सीरीज में पावर डिसिपेशन दो बल्ब्स की या दो रेजिस्टर की वो सेम हो जाएगी अगर उनकी रेजिस्टेंस सेम हुई। इसी तरीके से पैरेलल में भी पावर डिसिपेशन दो बल्ब की या रेजिस्टर की सेम हो जाएगी अगर उन दोनों की रेजिस्टेंस सेम हुई। ठीक हो गया। और अब देखें हमने पहले यहां पर पढ़ा कि यही पावर रेटिंग का फॉर्मूला था, यही पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला हो गया, बट इन पैरेलल। लेकिन फर्क क्या है कि यहां पर ये जो V वोल्टेज है, पहले मैं जो समझा रहा था उस वक्त नहीं समझ आया होगा कि मैं क्यों इस V पर जोर दे रहा हूं पावर रेटिंग में। यहां पर समझ आएगा कि ये जो V है, ये वो V नहीं है जो कंपनी वालों ने यूज किया, ये वो V है जो आप यूज कर रहे हो। जो सर्किट में आप बैटरी लगाओगे, ये वो V की वैल्यू है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप एक बैटरी यूज करोगे ना, इनके साथ, इन सब रजिस्टर्स या बल्ब के साथ एक बैटरी इस्तेमाल करोगे, यहां पर V पर उस बैटरी की वोल्टेज की वैल्यू लिखी जाएगी, और यहां पर R की जगह पे आपके बल्ब की या उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस लिखी जाएगी, तो आपकी पावर डिसिपेशन की वैल्यू आ जाएगी। डन हो गया। तो पावर डिसिपेशन पावर रेटिंग से स्टिल डिफरेंट है, बेशक दोनों की फार्मूला सेम है। तो पावर रेटिंग में वो जो V है वो कंपनी वाला वोल्टेज है जिसपे 60 वॉट पावर रेटिंग आई है। ठीक है, लेकिन यहां पर पावर डिसिपेशन है, यहां पर वोल्टेज उसको पूरा 60 वाट नहीं दे रहे हम। ठीक है, हम उसको बैटरी जितना वोल्टेज दे रहे होंगे, जितना बैटरी लगाई होगी। तो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला बेशक दिखने में उस जैसा है, लेकिन दोनों के मतलब में बहुत ज्यादा फर्क है। वो कैसे? वो ऐसे, हाँ ये बराबर हो सकते हैं, हाँ जी बराबर हो सकते हैं। कैसे? क्या आप इतनी ही वोल्टेज बैटरी इतनी ही वोल्ट की लगाओ जितनी वोल्ट की कंपनी वालों ने यूज की थी, तब पावर रेटिंग और पावर डिसिपेशन दोनों बराबर हो जाएंगी। क्योंकि ये V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R जो होता है, ये V स्क्वायर है जो कंपनी ने यूज किया फॉर पावर रेटिंग, और ये V स्क्वायर है जो बैटरी लगाई है फॉर पावर डिसिपेशन। अगर हम बैटरी ही उतनी लगा दें जितनी कंपनी ने वोल्टेज यूज किया, तो हमारी पावर डिसिपेशन और पावर रेटिंग एग्जैक्टली बराबर हो जाएंगी। लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं हो रहा होता जहां पे हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो बेशक ये दिखने में एक जैसी हैं, फॉर्मूला में इनकी वैल्यू डिफरेंट होगी, क्योंकि आपने वोल्टेज डिफरेंट अप्लाई कर रखा होता है एज कंपेयर टू कंपनी। जैसे कंपनी वालों ने किया था वैसा नहीं होता। तो इन पैरेलल V इज कांस्टेंट। अच्छा, की बात इसमें यही बात है जो मैंने अभी बताई है। हियर पावर रेटिंग एंड पावर डिसिपेटेड आर बिहेविंग सेम, क्योंकि उनका फॉर्मूला सेम है, मतलब कि वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। पावर डिसिपेशन भी रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और पावर रेटिंग भी रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इन पैरेलल। ठीक है, पावर डिसिपेशन इन पैरेलल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और पावर रेटिंग तो होती ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमेशा, पैरेलल हो या सीरीज हो। सो ये बिहेव सेम कर रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकली डिफरेंट होंगे। वोल्टेज यूज्ड इन कंपनी, ये देखें, मे बी बिहेविंग सेम नॉट न्यूमेरिकली एज वोल्टेज यूज्ड इन कंपनी मे बी डिफरेंट। वही बात जो मैंने समझा दी आपको। अब एक बात मेन कि पावर डिसिपेटेड का ब्राइटनेस से क्या रिलेशन है, कि जितनी ज्यादा पावर आप खर्च करोगे, जितनी ज्यादा पावर डिसिपेट करोगे, उतनी ही ब्राइटनेस होगी। और ये हमेशा बात सच है, हर कॉम्बिनेशन में, हर जगह पर। अब हमारा जवाब आता है उस क्वेश्चन का जो मैंने दिया था स्टार्ट में। लेक्चर हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन ये था कि हम जो बाजार से बल्ब खरीदते हैं, हम ये सोच के खरीदते हैं कि हमें जो है वो
ज़्यादा पावर रेटिंग वाला बल्ब इसलिए चाहिए होता है, हम चाहते हैं कि उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो। तो हम घरों में कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे होते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे घरों में अब सप्लाई हो रहा होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने पावर डिसिपेशन का क्या फॉर्मूला बताया, V² डिवाइडेड बाय R। ठीक है, V² डिवाइडेड बाय R। तो आप जो बल्ब खरीद के लाते हो, समझ लो आपने एक 60 वॉट वाला बल्ब खरीदा, एक 100 वॉट वाला बल्ब खरीदा। ठीक है, अब क्या है, 60 वॉट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर रेटिंग कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। 100 वाट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस कम होगी। अब इन दोनों को हमने घर में ला के लगाया तो वोल्टेज तो पूरे घर में सेम सप्लाई हो रहा है जो कि 220 वोल्ट होता है। तो ये V वाला फैक्टर तो हो गया एलिमिनेट, ये इफेक्ट नहीं डालेगा इनकी पावर डिसिपेशन में डिफरेंस लाने में। डिफेक्ट डालेगा ये रेजिस्टेंस वाला फैक्टर। 60 वोल्ट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी पावर डिसिपेशन कम हो जाएगी 60 वॉट वाले बल्ब की। 100 वॉट वाले बल्ब की पावर रेटिंग ज्यादा थी तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, इसकी रेजिस्टेंस कम होने की वजह से इसकी पावर डिसिपेशन ज्यादा होगी। 100 वॉट वाले बल्ब की पावर डिसिपेशन ज्यादा होगी, पावर डिसिपेशन ज्यादा होने की वजह से 100 वॉट वाला बल्ब ज्यादा ब्राइट होगा, और 60 वॉट वाले बल्ब की पावर डिसिपेशन कम होगी जिसकी वजह से इसकी 60 वॉट वाले बल्ब की घर में लगाने के बाद ब्राइटनेस कम होगी। 100 वाट वाला बल्ब हम सही सोच के खरीदते हैं कि 100 वाट वाला ज्यादा जगमग करेगा, ज्यादा ब्राइटनेस देगा। तो हमें बेशक नहीं पता होता लॉजिक इसके पीछे का, वो ये लॉजिक है कि घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रहा होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला V² डिवाइडेड बाय R होता है। V² तो सबके लिए सेम है, सब डिवाइसेस को, घर में जितनी भी अप्लायंसेज है सबको V² सेम मिल रहा है, 220 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब डिफरेंस आता है हर डिवाइस की, हर अप्लायंस की रेजिस्टेंस पे। जिनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जिस तरह 60 वॉट वाले बल्ब की थी, उनकी पावर डिसिपेशन कम होगी और वो ज्यादा जो है वो ब्राइटनेस रखते होंगे, इनकी ग्लो ज्यादा होगी। और जिनकी रेजिस्टेंस कम होगी, जिस तरह 100 वॉट वाले की थी, उनकी पावर डिसिपेशन ज्यादा हो जाएगी, पावर डिसिपेशन ज्यादा होने से ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी। ये था आज का लेक्चर। अब इसका सेकंड पार्ट में मैं आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनके इफेक्ट्स बता देता हूं, और बल्ब को ऐड करने से क्या इफेक्ट होगा, बल्ब को रिमूव करने से क्या इफेक्ट होगा, करंट, वोल्टेज, पावर इक्विवेलेंट डिसिपेटेड, पावर इक्विवेलेंट रेटेड, वोल्टेज, करंट और इस तरह की चीजें सब अगले लेक्चर में पार्ट 2 में। इसमें आपको मेन कॉन्सेप्ट देना था, अब उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह।